नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। तो आज तारीख हो चुकी है 22 जनवरी 2024। जानेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरें। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा के पानीपत में शोभा यात्रा में पहुंचे सीएम मनोहर बोले, हरियाणा में राम की मार्ग पर चलने वाला शासन इसे कोई हटा नहीं सकता। तो हरियाणा के पानीपत में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रात करीब 8:15 बजे शोभा यात्रा डेरा बाबा जोध सचियार पहुंची। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी शोभा यात्रा में पहुंचे, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1947 के बाद देश को दूसरी आज़ादी कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के रूप में मिलेगी। कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे के कान में दादी नानी धीरे से राम बोलती है ताकि बच्चा राम के पद चिन्हों पर चले। माँ बाप राम जैसा बेटा चाहती हैं, पत्नी राम जैसे ही पति चाहती है, छोटा भाई राम जैसा बड़ा भाई चाहता है। कहा कि महात्मा गांधी जब शरीर त्याग रहे थे तब भी आखिरी शब्द ही राम निकला था। राम की केवल एक शब्द या व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र है। सीएम बोले, वैसे तो बात दूसरी दिशा में जाएगी लेकिन मैं बोलने से नहीं हटूंगा। 10 वर्षों से देश प्रदेश में राम की मार्ग पर चलने वाला शासन है, इसे कोई नहीं हटा सकता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी जेजेपी पर बरसे पिता पुत्र। हुड्डा बोले, बेरोजगारों से कमीशन ले रही सरकार। दीपेंद्र ने कहा, रामराज की बात करने वाले अहंकारी। तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने न्याय और अन्याय के धर्म क्षेत्र को प्रणाम किया। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरती से कर्म करने का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति जो देश प्रदेश इन उपदेशों का अनुसरण करेगा वह निश्चित ही तरक्की करेगा। 9 साल पहले का हरियाणा और आज का हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। विकास के हर पैमाने पर नंबर 1 रहा प्रदेश आज बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ियों के अपमान में सबसे अव्वल राज्यों में गिना जाता है। बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के युवाओं से ये सरकार रोजगार निगम बनाकर कमीशन ले रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में फ्रेंडशिप लव और मर्डर ट्रांसपोर्टर ने शराब पिलाकर गर्लफ्रेंड को गला दबाकर मारा। 3 साल बाद खुला राज। हरियाणा के गुरुग्राम में फ्रेंडशिप लव और मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक ट्रांसपोर्टर ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ शराब पी और फिर गला दबाकर मार दिया। इसके बाद उसकी लाश ड्रेन में फेंक दी। 3 साल बाद इस हत्या का राज खुला और गुरुग्राम पुलिस ने ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मृतका की लाश नहीं मिली है। शुरुआती जांच में आरोपी ने बताया कि उसके अवैध संबंध का पता परिवार को चल गया था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसों की मांग करती रहती थी। इन दोनों वजहों से उस व्यक्ति को परेशान हो चुका था जिस वजह से उसने हत्या कर दी। लोकसभा से पहले संभव नहीं है निगम चुनाव। हरियाणा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी वार्डबंदी लिस्ट। 29 तक अपडेटेड वोटर लिस्ट आने की उम्मीद। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव संभव नहीं है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से अभी तक चुनाव आयोग को वार्ड बंदी की लिस्ट नहीं भेजी गई है। संभावना यह जताई जा रही है कि 29 जनवरी तक अपडेटेड वोटर लिस्ट आ सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकेत दे चुके हैं कि 2024 में लोकसभा विधानसभा के 7 निगम चुनाव होंगे। उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी के सम्मान समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं से यह कहा था। हरियाणा में 60 घंटे बाद बाघ की पहली तस्वीर आई सामने। रेवाड़ी में रेस्क्यू टीम पर हमला किया। राजस्थान से भटक कर यहां पहुंचा। हरियाणा के रेवाड़ी में 60 घंटे से ज़्यादा समय से घुसे बाघ ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। धर्म सिंह और हीरालाल नाम के कर्मचारियों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब बाघ पहली बार कैमरे में नजर आया है। अभी तक टीमें उसके पैरों के निशान से ही तलाश रही थीं। पुख्ता लोकेशन मिलने के बाद अब आसपास पिंजरे लगा दिए गए हैं। राजस्थान के सरिस्का स्थित
जंगलों से भटककर हरियाणा की सीमा में इंटर हुआ। बाघ ने 4 दिन पहले खुसखेड़ा गांव में खेतों में काम कर रहे 75 साल के किसान रघुवीर पर हमला कर दिया था। इसके बाद से लगातार राजस्थान हरियाणा की वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। रविवार को भटसाना गांव में बाघ की लोकेशन ट्रैक होने के बाद सरिस्का वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया से 10 दिन बाद करनाल पहुंचा पार्थिव शरीर। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार पिता ने दी। मुखाग्नि समुद्र में नहाते हुए डूबा। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के तिलकुंटा बीच पर नहाते हुए डूबे करनाल के कैमला गांव के साहिल का पार्थिव शरीर 10 दिन के बाद घोड़ा उसके घर पर पहुंचा। पैतृक गांव कैमला में साहिल का अंतिम संस्कार किया गया। ऑस्ट्रेलिया के कार्गो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एम्बुलेंस दिल्ली से 100 लेकर घोंडा के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस घोंडा में रघुवीर बिहारी कॉलोनी में पहुंची, जहां पर साहिल के मां, पिता, पत्नी और अन्य परिजनों ने अंतिम दर्शन किए। कांग्रेस की हरियाणा में गुटबाजी रोकने की कोशिश। 4 कमेटियों में से 3 की कमान हुड्डा कैंप को शैलजा करण और सुरजेवाला भी शामिल। तो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने अनुशासन एक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है। इनके जरिए हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी रोकने की कोशिश की है। इसके लिए 4 कमेटियों में से 3 की कमान हुड्डा कैंप को दी है। हालांकि 2 कमेटियों में हरियाणा कांग्रेस के SRK ग्रुप यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को भी शामिल किया गया है। हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 मीटर। पंजाब में सूरज न निकलने से ठिठुरन बढ़ी। चंडीगढ़ और हिमाचल में कोल्ड वेव का अलर्ट। तो हरियाणा में रविवार सुबह की शुरुआत घनी धुंध के साथ हुई है। यहाँ विजिबिलिटी 10 से 25 मीटर तक रही है। पंजाब में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धूप न निकलने की वजह से ठिठुरन काफ़ी बढ़ गई है। पारा सामान्य से काफ़ी नीचे है। चंडीगढ़ में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 10 जिलों में मौसम ज़्यादा खराब रहेगा। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। पलवल में प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट। पुलिस ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर की चेकिंग। संदिग्धों पर कड़ी नजर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पलवल जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाहनों की चेकिंग के साथ ही पुलिस सरप्राइज चेकिंग कर रही है। बाजारों में थाना स्तर से गश्त की जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े उत्सव की तैयारी हो रही है। लोग बड़ी संख्या में 22 जनवरी को होने वाले उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस सतर्क हो गई है। हरियाणा रोडवेज पर 5,000 का जुर्माना। बस में कंडक्टर के बीड़ी पीने पर कार्रवाई। यात्री ने की थी धुएं से परेशानी की शिकायत। तो हरियाणा रोडवेज की बस में कंडक्टर का बीड़ी पीना रोडवेज विभाग को महंगा पड़ गया। एक उपभोक्ता की शिकायत पर चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोग ने रोडवेज को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह रकम रोडवेज को उस शिकायतकर्ता को देनी होगी जिसे कंडक्टर की बीड़ी पीने से दिक्कत हुई। दायर मामले में हिसार के निवासी अशोक कुमार ने आयोग को बताया कि 15 अप्रैल 2019 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में कैथल से अम्बाला सिटी के लिए सफ़र कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि बस का कंडक्टर बीड़ी पी रहा था। इसके धुएं से उसे काफ़ी तकलीफ हुई। इस घटना की शिकायत उन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से की। उस पर विभाग ने कंडक्टर पर 2,000 रुपये की पेनल्टी लगाई। कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर उपभोक्ता ने आयोग में अपनी बात रखी। कहा कि विभाग द्वारा कंडक्टर पर ही कार्रवाई औपचारिक मात्र थी। विभाग ने इस प्रकार के कृत्य रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए। सुनवाई के दौरान हरियाणा रोडवेज के कर्मियों ने आयोग में कहा कि उन्होंने बस कंडक्टर पर पेनल्टी के अलावा बसों में स्टिकर भी लगाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आयोग ने कहा कि मामले में प्रतिवादी पक्ष की सेवा में कोताही बरतने की बात साबित हुई है। ऐसे में हरियाणा रोडवेज को 5,000 रुपये हर्जाने के आदेश दिए गए हैं। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन।